भाई तूने जो राक्षसी पैदा किया है उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। अरे बहन थोड़े दिन के लिए और रख लो, तुम्हारी भाभी अभी मायके से नहीं लौटी है। भाई तब तक तो ये मेरा खून चूस जाएगी। भाई भाई कमीना फोन काट दिया। हाँ हाँ चुप हो जा, रो मत मेरी माँ। इसकी भैंस की बॉस को बताना ही भूल गई। सॉरी सर, मैं आज से ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। इसकी भैंस की, अगर ये ऑफिस नहीं आएगी तो मैं लाइन किस पर मारूंगा। मेरे पास एक बच्ची है और इसके पापा ने इसे मेरे पास ही छोड़ दिया है। इसका मतलब अंजलि सिंगल मदर है और उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। सॉरी सर, अभी छोटी है ना इसलिए बहुत परेशान करती है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अंजलि तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, अब से मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम वर्क फ्रॉम होम करोगी। थैंक यू सो मच सर। सर ये देखिए, मैंने अंडवाणी को पीछे छोड़ने का सारा प्लान बना लिया है। डार्लिंग ये थोड़ा औकात के बाहर नहीं चला गया। लकी सर, ड्राइवर ऑफिस से मेरे सारे फाइल्स ले आया, पर इसमें तो लव लेटर्स भरे पड़े हैं। पगली, मैंने ही तो भेजे थे। कोई रवि नाम से भेजा हुआ है क्या? फिर काम करते करते मुझे पॉटी लग जाती। भैंस की आंख लगता है, हल्का होके ही आना पड़ेगा। सर आपको बाहर खाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने 2 किलो मिर्च डालकर आपके लिए खाना बनाया है। मुझे पैंट में ही पॉटी करवाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसकी ऐसी की तैसी कितना ठुसती है साली। ए गिरा गिरा, पर तभी लकी बचा लेता। लकी मेरा कितना ख्याल रखता है। आई लव यू लकी। इतना भारी अकेले उठाने की क्या जरूरत थी? नहीं, अब तो आदत हो गई है मुझे। बेचारी अभी छोटी है ना। लकी के बच्चे, अंजलि रानी को हर दिन इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तुझे आज ही अंजलि को प्रपोज करना होगा। अंजलि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, फिर हम दोनों घर जा ही रहे होते तभी। क्यों लकी, कॉलेज खत्म होने के 6 साल बाद भी तुम्हें गर्लफ्रेंड मिली कि नहीं, या अभी भी सिंगल हो? चुड़ैल, तू गर्लफ्रेंड की बात कर रही है। हमारा फैमिली प्लान शुरू हो चुका है। मेरा ऑलरेडी 6 महीने का बच्चा है। पर 2 महीने पहले तक तो तुमने शादी भी नहीं की थी, फिर इतनी जल्दी बच्चा? कमीनी, हमारा काम बिजली की रफ्तार से होता है। सुबह से 500 बार पॉटी कर चुकी है। रुको, मैं अभी डायपर का बंडल लेकर आता हूँ। अब मुझसे नहीं रहा जाएगा। आज इस डायपर के बंडल को देते वक्त ही प्रपोज कर दूंगा। लेकिन अब तुम्हें अपनी बेटी की याद आई है। कैसे बाप हो तुम? वो सब छोड़, पहले मेरा बच्चा मुझे दे। मेरे होने वाले बच्चे को मुझसे छीनने आया है। ये ले 1 टैप हेडशॉट। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाली बेटी को हाथ लगाने की? साले तू है कौन? मैं छुटकी का नया बाप हूँ। अंजलि तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें और छुटकी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। भैंस की आंख। लकी ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तो मेरी भतीजी है। इसके असली पापा तो वो है वो। तू तो गया बेटे। क्या? दोस्तों आज हमारा क्लास टेस्ट चल रहा होता, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। फिर मैं चीटिंग करने के लिए इधर उधर देखने लगती। अंजलि भाभी, लकी भैया क्लास टॉपर हैं, उनसे पूछिए। लकी बेबी थोड़ा हमारे ऊपर भी कृपा करो। फिर लकी मुझे चीट पेपर देता और मैं सारे आंसर्स भर देती। अब टॉप करने से तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, पर आंसर शीट को गौर से देखने पर मुझे पता चला कि मैंने तो पेपर पे टट्टी बना दिया। भैंस की आंख। लकी के बच्चे आंसर सही थे ना? पगली, अब तुझे फेल होने से किसी का दादा भी नहीं बचा सकता। यस, मजा आ गया। कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। फिर टीचर हमारी क्लास लगाते। ये क्या है नालायको, स्कूल को शौचालय समझ रखा है। तुम सबके सब फेल हो गए हो। क्या? पास होना है तो 2 खोखा लगेगा। मोटे तेरी तो। अरे अंजलि भाभी चलिए, सर आपकी ऐसी की तैसी। फिर जब हम टीचर का प्रसाद ग्रहण करा रहे होते तभी। दोबारा से टेस्ट देने के लिए शुभकामनाएं। माँ कसम, इसकी तो लंका लगानी पड़ेगी। अमन चमन चलो मेरे साथ, फिर हम लकी की बेंच ही हटा देते। अब मजा आएगा। कुत्ते को जमीन पर बैठना पड़ेगा। फिर मैं जब क्लास में जाता तो इसकी भैंस की मेरा फर्स्ट बेंच कौन खा गया? पक्का अंजलि ने ही किया होगा। अरे लकी बेटा, आज खरे खरे पढ़ने का इरादा है क्या? बेटे अब तू तो गया। रुक, तुझे बताता हूँ। और फिर मैं खिड़की पे ही पिछवाड़ा जमा देता। गधे की अक्ल ठिकाने आ गई होगी अब। भैंस की आंख। अगर इसका मन होता तो आज ये पंखे पे भी बैठ जाता, पर मैं भी अंजलि हूँ, छोड़ूंगी नहीं। सर, पूरी रात गहरी रिसर्च के बाद मुझे पता चला है कि आपका चक्कर टुनटुन मैम के साथ चल रहा है। चुप कर नालायक। फिर टीचर हमारा ड्राइंग टेस्ट ले रहे होते। अमन चमन, प्लान बी शुरू करो। जो हुकुम अंजलि भाभी। इसकी ऐसी की तैसी, ये ऐसे नहीं मानेगी। लकी, ये अपनी महबूबा की पेंटिंग बना रहे हो। ही, अब पक्का साल भर मुर्गा बनेगा। सर, शाहजहां ने अपनी महबूबा के लिए ताजमहल बनाया था, क्या मैं अपनी रानी की पेंटिंग नहीं बना सकता? यार भैया ने भाभी की तस्वीर बनाई है। ये लो रानी, और अब झगड़ा बंद करो। फिर मेरा भी दिल गार्डन गार्डन होने लगता और मैं पेंटिंग ले लेती। थैंक यू मेरे राजा। देखना यार, मैंने भी तेरी पेंटिंग बनाई है। अबे चोमू। आज मैं और लकी भगवान से प्रार्थना कर रहे होते। रानी, तू क्या मांग रही है भगवान से? माँ कसम, किसी तरह वो मोटी मैम स्कूल से लापता हो जाए बस। और तू क्या मांग रहा है? पिछली बार मुझे मैथ्स में 100 में से 99 ही आए थे। भगवान इस बार कम से कम 150 दिला देना। हूँ आया बड़ा आइंस्टीन का चेला। भैंस की आंख, तुम दोनों क्लास बंक कर यहाँ इश्क लड़ा रहे हो। अगले दिन क्लास में मैम की बेहतरीन पेंटिंग बनाते बनाते मुझे नींद आ जाती और मेरे सिर से बेंच टूटने ही वाला होता, तभी लकी बचा लेता। इसकी भैंस की। लकी बेटे, तुम्हारी महबूबा सो रही है, तुम्हें तो अच्छे से पता है अब क्या करना है। यस मैम, अंजलि रानी को धूप से एलर्जी है, सो पर्दे गिरा देना है। हाँ, लकी भैया मौज कर दी। गधो, तुम सब चुप रहो, और नालायको, तुम दोनों बाहर जाकर गुलू गुलू करो। और फिर हमें क्लास के बाहर जाना पड़ता। यार ये मोटी इस तरह क्यों खड़ा कराती है? पता नहीं, मुझे तो ये बैग भी लादना पड़ा। भैंस की टट्टी,
कल क्लास टेस्ट है। मैंने तो अभी तक बुक भी नहीं खोला। अरे लकी बेबी, वो अपने इंग्लिश की बुक का क्या नाम है? माँ कसम, अंजलि की तो हालत खस्ता है। ऐसा ना हो बेचारी फेल हो जाए। मुझे कुछ करना पड़ेगा। अंजलि डार्लिंग, यहाँ खड़ा रहने से कोई फायदा नहीं है। क्यों ना घर पर चलकर स्टडी किया जाए। हाँ यार चल, लेकिन तू पहले अपना हाथ ला। देख, ये 7 बजे की घड़ी है। एकदम टाइम पे मुझे लेने आ जाना। और हाँ, हवा जरूर से भर लेना। याद है ना, पिछली बार मुंह से भरना पड़ा था। फिर मैं 100 में से 150 लाने के लिए रास्ते से लेकर नहाते वक्त तक पढ़ाई करता। अगले दिन लकी मुझे लेने आता, तू फिर 5 मिनट लेट हो गया। सॉरी रानी, ये लो। चल जल्दी। और फिर हम दोनों स्कूल जाते। पर वहाँ मोटी तेरी ऐसी की तैसी। मैं क्लास 11वीं में हूँ और तूने मुझे क्लास 12वीं का क्वेश्चन पेपर दिया है। भैंस की आंख, अब हमारे स्कूल में चूहे इतने ज्यादा हैं तो हम क्या करें? टेस्ट खत्म होने के बाद तुम सबको चूहे भी पकड़ने पड़ेंगे। ये क्या है लकी? एक पेज के सवाल को तुमने 5 बार सप्लीमेंट लेकर लिखा है। तुम्हें समझ नहीं आता? बेटा थोड़ा कम सप्लीमेंट लिया करो, पैसों का सवाल है। और हाँ बेटा, चूहे पकड़ने जरूर आना। याद है ना, पिछली बार तुमने अकेले 65 चूहे पकड़े थे। अंजलि डार्लिंग, मैं फर्स्ट आया। लकी बेबी, मैं भी सेकंड हूँ। बस एक क्वेश्चन गलत हो गया, फिर हम दोनों गले लग जाते। दोनों ने मिलकर 501 चूहे पकड़े हैं आज। आज मैं अपने दोस्त से मिलने जाती, पर वहाँ यस, मैं जीत गया। अब तुम्हें उस लड़की को प्रपोज करना होगा। भैंस की आंख, ये तो मात्र 3 फुट की है। अंजलि, उस लड़के ने तुझे 3 फुट बोला। कमीने तेरी ऐसी की तैसी। तुझे मैं 3 फुट की लगती हूँ? साले तू खुद तो 5 फुट का है। पहले जाके अपनी हाइट बढ़ा। बाप रे, भाई बड़ी गुस्सैल है। इसकी भैंस की, मेरी तो हवा निकल गई। फिर मैं दोपहर को नवाबों की तरह सोकर उठता। माँ क्या खाना बना है? नालायक, ध्यान से सुन। अभी मेरी सहेली अपनी बेटी के साथ आ रही है। अच्छे से बात करना, मेरी नाक मत कटवाना। लगता है आ गई। लेकिन गेट खुलते ही कमीने 3 तू। फुट तो। बेटी, हम दोनों कुछ दिन के लिए गोवा जा रहे हैं तो तुम्हें कुछ दिनों तक लकी के साथ ही रहना पड़ेगा। फिर तो मैं इसको नानी याद दिला दूंगा। कुत्ते, तब तो मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी। और हाँ, पॉटी साफ करने के लिए झगड़ा मत करना। बंदरिया, जब खाने का ऑर्डर तू करती है तो नाम मेरा क्यों डालती है? बोल, अब तुझे खिला भी दूं क्या? ठीक है, जैसा तू चाहे। बाप रे, बड़ी अजीब लड़की है। अरे रुक रुक, अब ये मेरी संपत्ति समझ। हाँ, सपना देखेगी। लड़के को पटाने के लिए 5 बेहतरीन शायरी। भैंस की टटी, इस कबाड़ से आवाज क्यों नहीं आ रहा? और तभी लकी मेरे कमरे में आ जाता। बुद्धू, टैबलेट को मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है और तू ये किस लड़के को पटाने की कोशिश कर रही है? मुझे क्लास के नोट्स चाहिए थे, इसलिए मैं इस गधे को पटाने की कोशिश कर रही हूँ। वो सब छोड़, पहले टैबलेट दे। टैबलेट मेरा है। नहीं, टैबलेट मेरा है, मुझे दे। और तभी हम दोनों का दिल गार्डन गार्डन हो जाता। पगली, तू ब्रश नहीं करती क्या? कमीने तेरी तो। अंजलि कहाँ हो? मैं तुम्हारा कैफे में इंतजार कर रहा हूँ। हाय, मैं आ गई। आओ आओ बैठो। फिर नोट्स के चक्कर में वो मुझे बाहर ले जाता। शाम हो गया है, अब मुझे नोट्स दो। नोट्स गया तेल लाने, पहले मेरे साथ चलो। अरे रुक, कमीने छोड़ मुझे, मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस यहाँ कहाँ से आएगी डार्लिंग? यहाँ तो सिर्फ हम दोनों हैं। छोड़ मुझे, कोई है? हेडशॉट बेबी। सॉरी लकी, मुझे माफ कर दो। मेरे घर में एक लड़की है जो अगर टाइम पर घर नहीं पहुँचेगी तो मुझे तो देखना ही पड़ेगा। और अब तो मुझे उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। क्या बोला तुमने? वो कुछ नहीं। बुद्धू, प्यार तो मुझे भी हो गया है तुझसे। यार लकी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। क्या दर्द लगा रखा है? बस नॉर्मल प्रेग्नेंट हो। जाओ मेरे लिए चाय बना लाओ। नालायक, हमारी पुत्री गर्भवती है पर फिर भी तू उसे परेशान कर रहा है। तुझे प्रेगनेंसी नॉर्मल लग रही है ना? तो ठीक है, अब इस बच्चे को तू जन्म देगा। आह, भैंस की आंख। साला, ये मेरा बच्चा कहाँ चला गया? कमीना मेरे पेट में आ गया। रुक रुक, चेक करने दे। यार सच में बधाई हो लकी, अब तुम बाप की जगह माँ बनने वाले हो। इसकी भैंस की, साला मेरे कपड़े मुझे ही फिट नहीं आ रहे। अरे तो कोई बात नहीं बेबी, देखो ये एकदम फिट होगा। यार हटा इसे, मैं नाइटी बिल्कुल नहीं पहनूंगा। ही, तुम काफी हॉट लग रहे हो। अंजलि की बच्ची, मजाक मत उड़ा। फिर मैं फ्रेश होकर जा ही रही होती, तभी। सुनना रानी, जोर से पोटी लगी हुई है। नहीं गया तो इधर कोने में ही कर दूंगा। रुको, पहले मुझसे समझो कि हमें पॉटी कैसे करनी चाहिए। सुनो, हमें धीरे धीरे और आराम आराम से पॉटी करनी चाहिए। अब जाओ, जाकर प्रैक्टिस करो। पर अब तक तो मैं सेंचुरी मार चुका हूँ। फिर रात को सोने वक्त मुझे नींद नहीं आ रहा होता। इसकी ऐसी की तैसी, हटा इसे। क्या हुआ बेबी, अब कुत्ते की तरह क्यों छटपटा रहे हो? अंजलि डार्लिंग, मुझे रोना आ रहा है। कोई नहीं मेरा राजा, कल मैं तुझे पार्क ले चलूंगी। अभी सो जा। लकी, अगर लड़का हुआ तो पूरी खीर, अगर लड़की हुई तो बिरयानी, लेकिन अगर जुड़वा हुआ तो भंडारा करेंगे। अरे ये तो पूजा है। इसकी भैंस की, साला मेरी इज्जत का तो भुजा बन जाएगा। रुको रानी, कॉल आया। हाँ हेलो अंडवाणी जी, ये टावर पर किसने मुंह दिया है? साला नेटवर्क के हमेशा घोड़े क्यों लगे रहते हैं? क्यों भी कैसी है? वो सब छोड़, तू इस लकी को जिम क्यों नहीं भेजती? देख बेचारा कितना मोटा हो गया है। अरे नहीं, ये ऊपर से माता रानी का दिया हुआ तोहफा है। फिर वापस जाने वक्त। बेबी रुको, चला नहीं जा रहा। हाँ, अब माता रानी एक और कृपा दिखाओ और मुझे। हाँ बेटा, मैं एक और कृपा दिखाने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब फिर से अंजलि ही माँ बनेगी? नहीं पुत्र, मैंने अभी अभी सुना अंजलि बिटिया को जुड़वा बच्चे चाहिए, इसलिए अब तुम 2 बच्चों को जन्म दोगे। नहीं। ही। अरे लकी, मेरे तो एल लग गए।
तो तुम सच में गाय पालते हो? हाँ। तब तो पक्का तुम्हारे पास 1000 गाय होंगी। नहीं, हमारे पास केवल 2 गाय हैं, एक काली एक उजली। भैंस की आँख, मैंने खामोखा बेचारे से इतना खर्चा करवाया। बेबी ये लो ऑर्डर करो। आज तो इतने महंगे ऑर्डर दूंगी कि धोती ढीली हो जाएगी इसकी। ये और ये 5000 की खिचड़ी की 2 प्लेट। सुन यार, कल का बिल मैं दे दूंगी। ठीक है। अच्छा लकी, मुझे लेट हो रहा है, बाय बाय। बाय बाय। लकी सर गुड मॉर्निंग। वो अंडवाणी वाली मीटिंग गया तेल लेने, पहले अपनी रानी को जी भर देख लेने दो। अंजलि यार, कल जिस लड़के के साथ डेट पे गई थी वो कैसा था? लड़का हैंडसम तो है ही, साथ में उसके पास 2 गाय भी हैं। दूध दही और पनीर का जुगाड़ आसानी से हो जाएगा। अरे वाह। तभी मुझे लकी का मैसेज आता। क्या हम आज मिल सकते हैं? लकी मिलने के लिए बुला रहा है। हाँ बोल पगली। सही कह रही है तू। लकी सर ब्लैक कार निकाल दूं या व्हाइट कार? रुको पूछता हूँ। प्यारी रानी, काली वाली भेजूं या उजली वाली? बेबी, मैं गाय पे चढ़कर होटल आऊंगी तो इज्जत का गोबर हो जाएगा। रहने दो, मैं टैक्सी ले रही हूँ। अरे रानी बात तो सुन। ए, ये होटल काफी महंगा है, चलो सस्ते वाले में चलते हैं। यार पता है, हमारी गाय ने सुबह उल्टी की थी, बिल्कुल ऐसी ही थी। भैंस की टटी, कमीना ना खुद चैन से खाएगा और ना मुझे खाने देगा। पूरा मूड खराब कर दिया। पर खाते वक्त बार बार मेरे बाल आगे आ जाते, पर तभी लकी मेरे बाल बांध देता और मेरा दिल गार्डन हो जाता। फिर हम शॉपिंग करने जाते, जहाँ मैं अलग अलग ड्रेस के साथ सेल्फी लेती, पर तभी मैम ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लग रही है, मात्र 2 लाख की है। 2 लाख में तो बेचारे की हवा निकल जाएगी। रहने दो, हम बाद में लेंगे। वाह, क्या प्यार का खुमार है। हंसते हुए अपने पिया का इंतजार है। अरे अंजलि, अभी नीचे मैंने एक हैंडसम को महंगी कार से उतरते हुए देखा। वो गुलदस्ता लेकर ऊपर आ रहा था। कहीं वो लकी ही? अंजलि डार्लिंग, ये हमारी प्यार के लिए प्यारा सा तोहफा। गजोधर, रानी, ये सभी वो ड्रेस है जो तुमने कल नहीं खरीदे थे। पर वो सब तो 2-2 लाख के थे। कहीं तुमने दोनों गाय बेच तो नहीं दी? नहीं, गाय पालना तो बस मेरी हॉबी है। असल में तो मैं फेमस LK ग्रुप ऑफ कंपनी का CEO हूँ।